हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग ठीक हो। पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि काफी लंबे टाइम से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। कुछ इमरजेंसी वर्क के कारण हम अपने चैनल पे थोड़े टाइम के लिए पॉज ले लिए थे, लेकिन आज से आपको एकदम कंसिस्टेंसी के साथ हमारे वीडियोस मिलेंगे। और जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम मेनली मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। चलिए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हमने 11th में लास्ट लेक्चर देखा था जब हमने आपको पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पढ़ा था। हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिए थे, यूनिट 2 या चैप्टर 2, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज वही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको पूरा इस चैप्टर का एक न्यू पार्ट पे लेके चलूंगी। जब ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे फिर हम सीखेंगे हमारे चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ शेल एंड सब शेल के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा और आपको मजा भी आएगा। उस पूरे पार्ट को कवर करने के बाद यहाँ पे जो आपका बचेगा स्पेक्ट्रम एंड ऑल और एक डेरिवेशन बचेगा, वो हम लास्ट में करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब आप ही सोचेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन किससे रिलेटेड है, क्यों है? तो ये मैं आपको बताती हूँ। डी ब्रॉगली इक्वेशन थे एक्चुअली द रिलेशन ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के ड्वेल नेचर के कारण, लाइट का ड्वेल नेचर। आपको पता होगा या नहीं पता है तो अब आप याद रखेंगे कि लाइट जो है वो टू टाइप्स के बिहेव शो करता है। एक तो ये शो करता है पार्टिकल नेचर और एक ये शो करता है वेव नेचर। तो डी ब्रॉगली ने लाइट के ड्वेल नेचर से रिलेटेड अपनी एक इक्वेशन दी है। डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो टू इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है। दो इक्वेशन को मिक्स करके एक इक्वेशन निकल करके आई है। कौन कौन से वो दो इक्वेशन से? तो काफी फेमस सी टू थ्योरीज है। उसमें फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आइंस्टाइन्स इक्वेशन। और एक है प्लांक्स थ्योरी। ये दो इक्वेशन को यदि हम लोग कंबाइन कर दें तो हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन देखने मिलेगी। डी ब्रॉगली इक्वेशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं कई बार, और किसी किसी स्कूल्स में तो डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो बहुत छोटा सा है, मैं इसको और सिंपल करके बता रही हूँ, आप ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। चलिए फर्स्टली हम यूज करेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन। बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशन। हमको पता है आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, है ना। E इक्वल टू mc स्क्वायर। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या E इक्वल टू एच न्यू। इक्वेशन 2, यहाँ पे हम H को क्या बोलते हैं? H इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। H की वैल्यू कितनी होती है? H इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। दिस इज H। चलिए देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस में LHS इक्वल है, तो हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यदि हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू। अब हम चलते हैं अपनी प्रीवियस क्लास पे जो हमने पढ़ के आई है। हमने उस दिन आपको बताया था
कि वेलोसिटी, आपको याद होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से मुझे न्यू के फॉर्म में अपना फॉर्मूला निकालना है। मैं फॉर्मूला कुछ ऐसे रख सकती हूँ क्या, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे, mc स्क्वायर इक्वल टू h इंटू सी अपॉन लैम्डा। एक c से एक c कैंसिल, क्या बचा, m इंटू सी इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। लैम्डा यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ को आप लेके आ जाइए यहाँ पे और मास और वेलोसिटी को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। You know what is the product of mass and velocity called? Mass into velocity is called momentum, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय p। तो यहाँ पे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं अपने पॉइंट को, हम कैसे लिख सकते हैं, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p यानी मोमेंटम। आपको अक्सर एक ऑब्जेक्टिव पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। तो आप इस इक्वेशन से बता सकते हो wavelength and momentum, these both are inversely proportional to each other. if wavelength increase होगी तो momentum decrease होगा, और यदि wavelength decrease होगी तो momentum increase होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के inversely proportional हैं। हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, wavelength is inversely proportional to momentum, क्योंकि यहाँ पे h तो आपका कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये रही बेटा डी ब्रोगली इक्वेशन। यदि आपसे एग्जाम में डी ब्रोगली इक्वेशन मांगता है तो आपको सिर्फ इतना ही डिराइव करना है। अब ये जो फॉर्मूला आया है ना नीचे, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p या लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। या तो हमें वेवलेंथ निकालने बोल देगा, तो यदि आपको वेवलेंथ निकालने बोलेगा तो आपको मास और वेलोसिटी दिया रहेगा, या हो सकता है आपको मास निकालने बोल दे, तो आप अपने फॉर्मूले को शिफ्ट करके न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन डी ब्रोगली रिलेशन में जितना काम का न्यूमेरिकल नहीं है, उससे ज्यादा काम की थी आपकी डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है, डी ब्रोगली इक्वेशन, जिन्होंने लाइट के ड्वेल नेचर को एक्सप्लेन किया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे शेल्स और सब शेल के बारे में। आपको हमारे पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टर्म्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।